नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज पार्ट 2 के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी शंकर प्रसाद मामला, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामला। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामला, और ये मामला होता है 1973 में। डिटेल्स जान लेते हैं कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। डिटेल जान लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड। इससे क्या लिए गए हैं, हमारे राज्य के नीति निदेशक निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डिटेल्स जान लेते हैं। राज्य नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। यानी इनका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डिटेल जान लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी अस्थायी अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संशोधन और ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है, वो होता है अखंडता। अखंडता एक और शब्द इसमें भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। डिटेल जान लेते हैं। 1976 के संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए और इसके साथ एक शब्द मैंने अभी बताया आपको, अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है,
न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई हर वह उस देश का नाम है अमेरिका। डिटेल्स हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? यानी जो संसद की संयुक्त बैठक है किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 368। तो जो संविधान की संयुक्त बैठक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 108। इसके माध्यम से संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा स्पीकर, और जो यह बैठक आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट के द्वारा यह बैठक बुलाई जाती है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। व्याख्या है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी जो भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो जो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जर्मनी का वाइमर संविधान। डिटेल्स हैं कि आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं या प्रेरित मानी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है लोकवित्त का रक्षक, ऑप्शन बी संविधान का रक्षक, ऑप्शन सी संसद का सचिव, ऑप्शन डी न्यायपालिका का प्रमुख। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो होता है ऑप्शन ए लोक वित्त का रक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद है 148 में उसका वर्णन है। और वर्तमान समय में जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत के, उनका नाम है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जी, के संजय मूर्ति। डिटेल्स हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को लोक वित्त का रक्षक यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार के खर्चों का क्या करता है, यह सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है 368 में। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वह संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसमें कुल वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। डिटेल्स हैं, अनुच्छेद 51 वन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हमने अभी ऊपर बात करी थी कि 1976 में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 270, बी है अनुच्छेद 280, सी है अनुच्छेद 300 और डी है अनुच्छेद 360। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। और जो फर्स्ट यानी प्रथम वित्त आयोग थे उनका नाम था केसी
नियोगी, केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन संशोधन द्वारा की गई? 44वां संविधान संशोधन, बी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 61 संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 61 यानी 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है, जिसके तहत मतदान की आयु या मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाती है। डिटेल्स हैं कि 1988 के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और यह होता है 1992 में, जिसमें कुल विषयों की संख्या है 29 विषय इसमें दिए गए हैं। व्याख्या है 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। आज का अंतिम सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है महाभियोग, ऑप्शन बी है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी है निंदा प्रस्ताव या ऑप्शन डी है विश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे महाभियोग, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। और जो महाभियोग है वह संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है? तो वह हो जाएगा आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।